बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 22 अप्रैल 2020 और दिन है बुध का, और आज शाबान की 28 है। एक दो रोज़ में रमज़ानुल मुबारक भी शुरू होने वाला है। आज की कोरोना अपडेट्स कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के सदक़े इस वबा से निजात अता फ़रमाए। तो पाकिस्तान के हवाले से आज सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं जब से कोरोना का फैलाव शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान में 22 अफराद आज जाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ही के हवाले से 629 नए केसेस सामने आए हैं, और आलमी तौर पर जो हलाकतें हुई हैं वो 1,70,000 हो गई हैं। यूरोपीय ममालिक बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 207 हो गई है। मरीज़ों में 52 की हालत तशवीशनाक है। निश्चित अस्पताल मुल्तान में खातून जाँ बहक हुई। सिंध में मज़ीद 4 हलाकतों के बाद तादाद 66 हो गई। जब दुनिया भर पर नज़र डालते हैं तो दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 25 लाख। अमरीका में हलाकतें 42,518 हो चुकी हैं। बरतानिया में 16,509 हैं। फ़्रांस में 20,265 हैं। इटली में 24,114 हैं। कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका था। कहीं पे लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है, कहीं पे नरम किया जा रहा है, कहीं पे ख़त्म भी किया जा रहा है। ख़त्म करने वालों में ईरान शामिल है। वहाँ पे हलाकतों का सिलसिला जारी है, लेकिन वह अपनी मईशत को बिल्कुल ज़बूं हाली की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, मॉल्स खुल गए हैं, होटल्स भी खुल गए हैं, बाकी कारोबार भी ईरान ने खोल दिए हैं। दूसरी तरफ इमरान ख़ान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि लोगों की तकलीफ़ों का एहसास है। लॉकडाउन में नरमी पैदा करने के इक़दामात के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी तक सोच रहे हैं। तो बाकी इमरान ख़ान ही की तरफ से ये भी कहा गया है कि रमज़ान में वायरस फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। मसाजिद में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। कौम घर पर इबादत की कोशिश करे, किसी को नहीं पता एक माह बाद क्या होगा। कोरोना के बायस के तेल की कीमतों में इंतहाई दर्जे कमी आ रही है। एशियाई ममालिक में अमरीकी तेल माइनस जोन में जाने के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत में भी 23% कमी हो गई। कल तक ये सूरत हाल थी कि अमेरिका में तेल की कीमतों में -$37 की कमी हुई थी। कोरोना के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का भी टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चंद रोज़ कबल फैसल ईदी, जो ईदी फाउंडेशन के मालिक हैं, उनके साथ मुलाकात की थी। उन्होंने एक चेक इन को पेश किया था। गो के उनके दरमियान प्रॉपर फासला था, लेकिन फिर भी शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का टेस्ट भी तजवीज़ किया गया। ये टेस्ट उनके अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तजवीज़ किया। तो ये आज सुना है कि उनका सैंपल ले लिया जाएगा। एक दो रोज़ में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। फैसल ईदी का कहना है कि उन्हें कोई सिम्टम ऐसे नज़र नहीं आए थे कि उनको कोरोना है, लेकिन दोस्तों के कहने पे उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया, तो वो करंतना में चले गए हैं। ईरान ने लॉकडाउन ख़त्म किया, बाकी ममालिक भी लॉकडाउन को नरम करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आलमी अदारा सेहत का कहना है कि लॉकडाउन तेज़ी से ख़त्म करने पर कोरोना ज़ोर पकड़ सकता है। और साथ ये भी उन्होंने वजाहत करना ज़रूरी समझा कि वायरस किसी लेबार्ट्री में तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि अब तक यही एक इल्ज़ामात ब्लेम गेम जारी है। अमेरिका कहता है कि अमेरिका कहता है कि ये वायरस चीन ने तैयार किया है, लेकिन चीन की तरफ से पहले ये कहा जाता था कि ये वायरस अमेरिका ने तैयार किया है। तो जैसे ही हालात बदलते हैं, कोई स्टेटमेंट भी बदलना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल कोरोना लॉकडाउन कहीं नरम हो रहा, कहीं सख्त हो रहा, जब बात हम कर चुके हैं। तो इसके साथ ही पाकिस्तानियों की जो बैरून ममालिक मौजूद हैं, उनकी आमद भी पाकिस्तान में शुरू हो रही है। 1180 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 250 बरतानवी रवाना हो चुके हैं। अमरीकी तैयारों को भी लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। 500 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए लोगों को पाकिस्तान लाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं।
मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कोरोना के हवाले से कोई बयान नहीं आ रहा, बिल्कुल वो खामोश है। ना सिर्फ कोरोना के हवाले से बल्कि वो कोई सियासी बयानबाजी भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने आज उन्होंने एहतसाब अदारे के सामने, नैब के सामने पेश होना है। शायद उनकी पूरी तवज्जो उसी तरफ ही है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से फिर गिला किया गया है, कोई इजाफी रकम नहीं दी। अवाम के जानो माल सेहत की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। अगर वफाकी हुकूमत की सारी ज़िम्मेदारी है तो फिर सिंध हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है कि लूट खसूट है, जो कुछ फ़राहम किया गया मरकज़ की तरफ से उसको भी अपने नाम के ठप्पे उसके ऊपर लगा के अपनी तशहीर करना इनकी फिर ज़िम्मेदारी रह जाती है। तो ऐसे शर्मनाक बयानात अगर इतने बड़े लेवल की तरफ से आएंगे तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जो कहता है जी कि अवाम के जानो माल और सेहत की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, तो सूबों ने फिर क्या करना है। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा आ गए सूबों के पास, लेकिन जब ज़िम्मेदारी की बात आती है तो फिर ज़िम्मेदारी बिल्कुल उसी तरीके से मरकज़ी हुकूमत पर डाल दी जाती है जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी उनके पास कोई नहीं है अदालतों के पास, जैसा कि एतजाज़ हसन ने कहा, और वो तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सारी हुकूमतों को कि ये कुछ नहीं कर रही हैं, इनकी तरफ से कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो एतजाज़ हसन ने इस हवाले से कहा था कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनके पास ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। तो ये बहरहाल हमने स्टेटमेंट दोहराई है एतजाज़ हसन की। हमारे इसके हवाले से अपने व्यूज़ हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ कोरोना के हवाले से हुकूमती कोशिशों पर पानी फिरे बल्कि कई लोगों की पगड़ी भी उछलती नज़र आए। आज की कोरोना के हवाले से अपडेट इतनी ही। अल्लाह ताला पूरे आलम इक़वाम को, आलम इस्लाम को, हमारे शहरों को, हमारी बस्तियों को इस कोरोना वबा से निजात अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।